आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर, सम्मान और महिमा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो मसीह में भाई और बहन, प्रभु के दास और दासी और इस वीडियो को देखने वाले सभी लोग, आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम पवित्र बाइबल से सीखने के लिए जा रहे हैं कि पहाड़ किसको दर्शाता है, और आज हम सीखेंगे पहाड़ 7 बातों को दर्शाता है। और प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमसे और आपसे अद्भुत रीति से बात करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पहला पहाड़ यहोवा परमेश्वर को दर्शाता है। यदि हम यशायाह की पुस्तक 26 अध्याय का 4 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन कहता है यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा, वो यहोवा परमेश्वर सनातन चट्टान है। सनातन चट्टान का अर्थ है, सनातन का अर्थ है हमेशा रहने वाला। हालेलुया, हमेशा बने रहने वाला, युगानुग रहने वाला, सदा काल तक अटल रहने वाला, वह है सनातन। वो सनातन का चट्टान है। वो पहाड़ के समान हमारा परमेश्वर हमेशा अपने लोगों के, वो उसके बेटा और बेटी के साथ चट्टान के समान बने रहने वाला जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल का वचन कहता है उस सनातन चट्टान पर सदा भरोसा रख। हालेलुया। हर एक कठिनाई में, विपत्ति के समय में, खुशी के समय में, आनंद के समय में, निराशा के समय में, दुख के समय में, चिंता के समय में, उस सनातन चट्टान पर हमेशा क्या रखना मेरे प्रियो? भरोसा रखना। वो हमेशा आपके संग रहने वाला प्रभु है। वो हमेशा आपके संग चलने वाला प्रभु है। वो हमेशा आपका सहायता और मदद करने वाला यहोवा प्रभु है। आमीन। क्योंकि लिखा है व्यवस्था विवरण की पुस्तक 31 अध्याय का 6 पद में, तू हियाव बांध और दृढ़ हो, उनसे न डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वो तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, निराशा से न डरे, हर एक दुख और चिंता से न डरे, उनसे न डर, शत्रु से न डर, बीमारी से न डर, कर्ज से न डर, तकलीफ और समस्या से न डर, क्योंकि लिखा है और तू भयभीत न हो। और क्योंकि तेरे संग चलने वाला कौन है? वो सनातन चट्टान है। तेरे संग चलने वाला कौन है? हमेशा युगानुग एक सा रहने वाला प्रभु है। तेरे संग चलने वाला कौन है? वो यहोवा प्रभु है, वो यीशु मसीह है। तेरे संग चलने वाला, वो तेरे साथ रहने वाला, तुझे मदद और सहायता देने वाला, वो उठाने वाला यहोवा तेरे संग चल रहा है। इसलिए मेरे प्रियो, भयभीत न हो, मत डरो। हालेलुया। लिखा है वो तुझको धोखा न देगा। वो सनातन चट्टान यहोवा परमेश्वर आपको धोखा नहीं देगा, और लिखा है और नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। हमने पहला देखा कि यहोवा परमेश्वर वो पहाड़ के समान है। वो हमेशा स्थिर रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो सनातन चट्टान है। दूसरा पहाड़ प्रभु यीशु मसीह है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय का 4 पद में लिखा है, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान, आत्मिक पहाड़ से पीते थे, जो उनके साथ साथ चलती थी। और वह चट्टान, वह पहाड़ मसीह था। वो प्रभु यीशु मसीह था। हालेलुया। दुनिया के सभी लोग अकाल के समय में,
कोई उम्मीद नहीं है, कोई किरण नहीं है, कोई आशा नहीं है। ऐसे समय में आपको छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वो जो चट्टान से, वो आत्मिक चट्टान से जहां पानी निकलता है, जीवन का जल निकलता है, और लिखा है वे चट्टान से पीते थे। हालेलुया। इस्राएल लोग जब उन्हें प्यास लगा और वे कुड़कुड़ाने लगे और प्रभु को कोसने लगे, तब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा हालेलुया चट्टान से जल निकाला। वो चट्टान कौन है? वो चट्टान मसीह है। वो चट्टान यीशु नासरी है। हालेलुया। वो चट्टान प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए क्या लिखा है? वो चट्टान उनके साथ साथ चलती थी। वो चट्टान उनके संग संग चलता था। यीशु मसीह उनके संग संग चलता था। अकाल के समय में, कठिनाई के समय में, विपत्ति के समय में वो चट्टान उनके संग संग चल रहा है। यीशु मसीह उनके संग संग चल रहा है। यीशु मसीह उनका सहायता कर रहा है। यीशु मसीह हालेलुया हालेलुया उनका मदद कर रहा है। दुनिया के बहुत सारे लोग आपके साथ नहीं चलेंगे। कई बार आप अकेले में होंगे, कई बार आप कठिनाई में होंगे, कई बार आप निराशा में होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, हमने पढ़ा यशायाह की पुस्तक 26:4 में, यहोवा पर सदा भरोसा रखना। हालेलुया। क्योंकि तेरे संग चलने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, तेरे संग चलने वाला कोई प्रधान नहीं है। तेरे संग चलने वाला राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु वो मसीह है। वो चट्टान है जो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। वो आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो परमेश्वर कभी भी हालेलुया आपसे अलग नहीं होगा, क्योंकि आपके साथ साथ चलने वाला वो यीशु मसीह है। आपके साथ साथ संग संग चलने वाला वो हालेलुया चट्टान है जो यीशु मसीह है। हालेलुया। तीसरा, पहाड़ परमेश्वर का वचन को दर्शाता है। आमीन। क्योंकि लिखा है पहला पत्रस की पत्री 1:25 पद में, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन पहाड़ के समान, चट्टान के समान युगानुयुग स्थिर रहता है। प्रभु का वचन नहीं टलता। ओ हालेलुया। प्रभु का वचन व्यर्थ नहीं है। प्रभु का वचन अस्थिर नहीं है, बल्कि स्थिर है। वो हमेशा स्थिर रहने वाला, युगानुयुग रहने वाला प्रभु का वचन है। क्योंकि लिखा है परंतु प्रभु का वचन, यहोवा का वचन, बाइबल का वचन युगानुयुग स्थिर रहने वाला वचन है। आमीन। क्योंकि लिखा है, जब हम यशायाह की पुस्तक 40:8 यदि हम पढ़ते हैं, लिखा है घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हमारे परमेश्वर का वचन, वो प्रभु के प्रतिज्ञा, प्रभु का वायदा हमेशा स्थिर और अटल और मजबूत रहने वाला वचन है। आमीन। हालेलुया। मैं आप सभी से सच कहना चाहता हूँ, बाइबल के वचन को बहुत सारे लोग विरोधी, बहुत सारे लोग इसको मिटाने के लिए योजना बनाए। कई बार बाइबल को जलाया गया, कई बार बाइबल को रौंदा गया, कई बार बाइबल के वचन को समाप्त करने का प्रयास किया गया। लेकिन बाइबल का वचन समाप्त तो नहीं हुआ, बाइबल का वचन गायब नहीं हुआ, बाइबल का वचन मिट नहीं गया, बल्कि स्थिर है। अभी भी वचन कार्य करता है। हालेलुया। वचन बात करता है, वचन सामर्थ्य देता है। क्योंकि प्रभु का मुख से निकला हुआ हर एक वचन प्रभावशाली है। वो वचन जीवित है, वो हालेलुया प्रभावित करता है, प्रभावशाली है, प्रबल है, दोधारी तलवार के समान वो कार्य करता है।
हालेलुया। इसका मतलब बाइबल का वचन पहाड़ के समान स्थिर रहने वाला, मजबूत रहने वाला, युगानुग रहने वाला और हमेशा अटल बने रहने वाला प्रभु का जीवित वचन है। हालेलुया। वो पहाड़ के समान स्थिर रहता है। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, चौथा यह है, पहाड़ परमेश्वर के लोगों को दर्शाता है। भजन संहिता की पुस्तक 125 अध्याय का पहला पद में लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सीवन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जो कोई हालेलुया यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वो विश्वास रखते हैं, आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, वे किसके समान है? वे सीवन पहाड़ के समान है, सीवन चट्टान के समान है, सीवन पर्वत के समान है। जो पर्वत टलता नहीं, जो पर्वत गिरता नहीं, जो पर्वत डगमगाता नहीं, वो सदा बना रहता है। हालेलुया। जब आप सभी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, जब आप सभी प्रभु के हालेलुया वचन पर विश्वास रखते हैं, तो आप सभी पहाड़ के समान मजबूत होते हैं। आमीन। यीशु मसीह की जय। बोला कृष्ण महाराज की जय। आप पहाड़ के समान स्थिर होते हैं, आप पहाड़ के समान अटल होते हैं, आप पहाड़ के समान मजबूत होते हैं। कोई आंधी और कोई तूफान आपको गिरा नहीं पाता है। यीशु मसीह ने कहा, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपना घर को चट्टान पर बनाता है। मैं वर्षा आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, परंतु वो घर नहीं गिरा, क्योंकि उसका नींव, उसका विश्वास, उसका भरोसा वचन पर है, उसका भरोसा यहोवा पर है, इसलिए वो नहीं गिरा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। हर एक कठिनाई में मेरे प्रियो आप स्थिर होंगे, हर एक सताव के समय में, हर एक चिंता के समय में आप स्थिर होंगे। हम अय्यूब के जीवन से हम सीखते हैं, अय्यूब का सब कुछ चला गया, हर धन दौलत नष्ट हो गया, उसके संतान भी खत्म हो गए, लेकिन अय्यूब विश्वास में बना रहा। दानियल सिंह की माद में डाला गया, शद्रक मेशक अबेदनगो आग की भट्टी में उनको डाला गया। उन लोग क्या हुए? विश्वास में स्थिर रहे, अटल रहे, क्योंकि उनका भरोसा राजाओं के ऊपर नहीं है, बल्कि राजाओं के राजा यीशु मसीह के ऊपर है। उनका भरोसा प्रधान के ऊपर नहीं, वो परमेश्वर के ऊपर है, वो यीशु मसीह के ऊपर है, वो यहोवा के ऊपर है। इसलिए हर एक सताव के समय में स्थिर रहे, हर एक कठिनाई के समय में स्थिर रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इन वचनों में हम सीख रहे हैं कि जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, प्रभु के ओर देखते हैं, वो उसकी ओर हम निहारते हैं, तब हम भी पहाड़ के समान मजबूत होते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। जब आप हालेलुया उस सेनाओं के यहोवा की ओर देखते हैं, आप परमेश्वर के लोग होते हैं। और आप हालेलुया परमेश्वर के लोग किसके समान है? परमेश्वर के लोग सीवन पहाड़ के समान है, जो हमेशा मजबूत रहते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। पांचवा यह है, पहाड़ समस्या को दर्शाता है। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय का 20 पद में हालेलुया यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, उसने उनसे कहा, अपने चेलों से कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। चले लोग एक लड़के को जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, उसे चंगा करने का, छुटकारा देने का प्रयास किए, लेकिन चेले लोगों ने उन्हें छुटकारा नहीं दिया, चंगाई नहीं दे सके। इसलिए उस लड़के के पिता ने यीशु मसीह के पास आकर विनती किया कि मेरे लड़के को क्या कर दे, चंगा कर दे। तेरे चेलों के पास ले गया था, लेकिन उन्होंने चंगा नहीं कर पाए, वे छुटकारा नहीं दे पाए।
मेरे प्रियो, तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, विश्वास घटी होने के कारण, विश्वास कम होने के कारण, अल्प विश्वास होने के कारण यीशु ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा। इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी, कोई बात तुम्हारे लिए कठिन नहीं होगा, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, पहाड़ के समान समस्या होगा, पहाड़ के समान गोलियत होगा, पहाड़ के समान बीमारी होगा, पहाड़ के समान चिंता होगा, पहाड़ के समान बीमारी होगा कि मैं इस चिंता से कैसे आजाद हूँ, मैं इस पहाड़ से, इस कर्ज से मैं आजाद नहीं हो सकता, मैं इस निराशा से आजाद नहीं हो सकता, मैं इस समस्या से आजाद नहीं हो सकता, क्योंकि समस्या मुझे दबा रहा है, आंधी और तूफान मुझ में राज्य कर रहा है, बीमारी मुझ में राज्य कर रहा है, परेशानी मुझ में राज्य कर रहा है, मुझ पर शासन कर रहा है, मैं जय नहीं पा सकता। विश्वास की घटी होने के कारण आज बहुत सारे मसीही लोग समस्या में हार जाते हैं। विश्वास की कमी होने के कारण वे संसार की ओर चले जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम विश्वास करोगे और इस पहाड़ से कहोगे कि तू यहां से चला जा, वो चला जाएगा। समस्या से सामना करो, वो चला जाएगा। हर एक कठिनाई, हर एक आंधी और तूफान जो पहाड़ के समान लगता है, वो चला जाएगा। हर एक बोझ आपके जीवन से चला जाएगा। हालेलुया, हर एक चिंता आपके जीवन से चला जाएगा, निराशा आपके जीवन से चला जाएगा, क्योंकि आप विश्वास के साथ प्रभु के अधीन में रहकर आप सामना करने वाले लोग हैं। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, छठवां यह है, प्रभु की सेवकाई में कठिनाई आता है। पहाड़ कठिनाई को दर्शाता है। यशायाह की पुस्तक 52 अध्याय का 7 पद में लिखा है, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता और कल्याण का और उद्धार का संदेश देता है। हालेलुया, हालेलुया। वो पहाड़ों पर क्या सुना रहा है? शांति का समाचार और उद्धार का संदेश और कल्याण की बातें वो संदेश पहुंचा रहा है। उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो पहाड़ों पर शुभ समाचार लाता है, जो उद्धार का संदेश देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसका मतलब यह है, पहाड़ कठिनाई को दर्शाता है। एक प्रभु के बेटा बेटी वे कठिनाई में होकर सुसमाचार आपके पास लाते हैं, सताव का सामना करते हुए, हर एक दुख और निराशा से लड़ते हुए, हर एक तूफान से लड़ते हुए, हर एक हालेलुया वे कठिनाई का सामना करते हुए, संघर्ष के साथ वे आपके पास सुसमाचार पहुंचाते हैं। आमीन, हालेलुया। कई बार विरोध हुआ, कई बार सताए गए, कई बार मारे गए, लेकिन शुभ समाचार आप तक पहुंच रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वे दुख उठाकर, वे सताव को झेलते हुए, हालेलुया, वे सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। आमीन, यीशु मसीह की जय। हर एक दुख का सामना करते हुए वे सुसमाचार आप तक पहुंचा रहे हैं। वो उद्धार का संदेश, वो हालेलुया, हालेलुया, वो मुक्ति का संदेश, वो स्वर्ग राज्य का प्रचार आप तक पहुंचा रहे हैं। कठिनाई, समस्या, हर एक तूफान, दुख, निराशा, बोझ के साथ वे सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं।
हालेलुया। मेरे प्रियो, इस वीडियो में आप सभी को बताना चाहता हूँ, जब भी आप सुसमाचार प्रचार करने के लिए तैयार होते हैं, ये कभी नहीं सोचना कि हमेशा फूल माला के साथ स्वागत करेंगे, तालियां बजाते हुए स्वागत करेंगे, बड़े ही आदर और सम्मान के साथ कुर्सी में बैठाएंगे। कई बार आपके जीवन में समस्या आएगा, कई बार विरोध होगा, कई बार आप सताए जाएंगे, कई बार कठिनाई होगा, कई बार आपके आंखों से आंसू बहेगा, कई बार आपका दिल टूट जाएगा। आप समस्या के साथ जब आप सुसमाचार में बने रहेंगे, उसका प्रचार करते रहेंगे, वो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। इसलिए लिखा है, पहाड़ों पर उसके पांव सुहावने हैं, जो हालेलुया, जो शुभ समाचार लाता है, सुसमाचार लाता है और शांति की बातें और कल्याण की बातें और उद्धार का संदेश देता है। आमीन, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, लास्ट ये 7वां यह है, पहाड़ ऊंचाई को दर्शाता है। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 14 पद में यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। यहाँ पे क्या लिखा है? जब आप सभी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, हालेलुया, कितना ही आनंद और कितना ही खुशी की बात यह है, हालेलुया, तब आप जगत की ज्योति बनते हैं। आमीन, हालेलुया। आप केवल परिवार के लिए नहीं हैं, आप केवल एक कलीसिया के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं रखा है, परमेश्वर ने केवल आपको एक गांव के लिए नहीं रखा है, परमेश्वर ने केवल आपको एक शहर के लिए नहीं रखा है, बल्कि पूरे संसार के लिए ज्योति के रूप में खड़ा किया है। आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, आप जगत की ज्योति हैं, आप संसार के लिए हालेलुया एक ज्योति है, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वह छिप नहीं सकता। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। इसका मतलब पहाड़ ऊंचाई को दर्शाता है और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के द्वारा आप सभी प्रभु के बेटा और बेटी है, और बेटा और बेटी होने के कारण आप परमेश्वर के लिए जगत की ज्योति है। और परमेश्वर ने आपको कहां पे रखा है? आपको नीचे नहीं रखा है, वो परमेश्वर ने आपको पहाड़ पर, चट्टान पर, ऊंचाई पर रखा है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। बहुत से लोग अपने आप को कमजोर और निर्बल समझते हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरे प्रियो, विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर ने आपको नीचे नहीं ऊपर रखा है। हालेलुया, अपने पद और अपने अधिकार को जान ले। वो हालेलुया, परमेश्वर के वचनों को पहचान लो कि परमेश्वर ने आपको जगत की ज्योति ठहराया है और नगर पहाड़ पर आपको खड़ा किया है। आमीन। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 13 पद में लिखा है, हालेलुया, कि प्रभु के लोग ऊंचे स्थान में पहुंचाए जाते हैं। लिखा है, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। आपका पद नीचे नहीं होगा, आपका कार्य नीचे नहीं होगा, आपका जीवन नीचे नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर ने आपको पूंछ नहीं ठहराया है बल्कि सिर ठहराया है। यहोवा का वचन कहता है, हे मेरे भाई, हे मेरी बहन, प्रभु के प्रिय लोगों, आप नीचे नहीं रहोगे बल्कि ऊपर रहोगे, ऊंचाई पर रहोगे, क्योंकि लिखा है यशायाह 40 का 31 पद में, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे और वे उकाबों के समान उड़ेंगे। हालेलुया, आप सभी बाट जोने वाले हैं, आप सभी जगत की ज्योति है, आप सभी परमेश्वर की संतान है, आप सभी हालेलुया हालेलुया प्रभु के बेटा और बेटी है। इसलिए आप नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो हालेलुया नया बल कम नहीं होगा, वो सामर्थ आपके जीवन में कम नहीं होगा, वो
शक्ति कम नहीं होगा, नया सामर्थ, नया बल, हालेलुया, आप सभी प्राप्त करते जाएंगे। और क्या लिखा है, वे उकाबों के समान उड़ेंगे। हालेलुया, उकाब नीचे नहीं उड़ता है, उकाब हालेलुया हालेलुया और थोड़ा ऊपर नहीं उड़ता है, बल्कि उकाब ऊंचाई पर अपना उड़ान भरता है। वो हालेलुया आंधी का सामना करते हुए वो सबसे, सब चिड़ियों से, सब पक्षियों से ऊपर और ऊंचाई पर उड़ने वाला उकाब है। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको हालेलुया उकाब के समान तैयार किया है। परमेश्वर ने आपको ऊंचाई पर पहुंचने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने आपको ऊंचाई में उड़ने के लिए तैयार किया है। हालेलुया हालेलुया। हम देखते हैं उकाब आंधी का सामना करता है, उकाब हर एक कठिनाई का सामना करता है, उकाब हर एक विरोधी पक्षी से वो लड़ता है। उकाब पावरफुल है, उकाब सबसे ज्यादा वो बलवान पक्षी है, सबसे ज्यादा ताकतवर पक्षी है। हालेलुया, परमेश्वर ने वैसे ही उकाब के समान हालेलुया हालेलुया परमेश्वर ने आपको तैयार किया है। और आप हर एक आंधी और हर एक तूफान का सामना करेंगे, हर एक कठिनाई का सामना करेंगे, हर एक समस्या का, हर एक परेशानी का, हर एक निराशा का वो सामना करेंगे, क्योंकि आप यहोवा की बाट जोने वाले हैं। क्योंकि परमेश्वर ने आपको नया बल दिया है और वह नया बल के द्वारा आप ऊंचाई पर चलोगे, ऊंचाई पर रहोगे। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। आप पहाड़ के समान, आपका जीवन ऊंचा होगा, आपका आत्मिक क्षेत्र ऊंचा होगा। हालेलुया, आपका नाम को परमेश्वर बढ़ाने के लिए जा रहा है, आपके कार्य को बढ़ाने के लिए जा रहा है, आपके हालेलुया हालेलुया ओ ग्लोरी टू गॉड, आपके पद को बढ़ाने के लिए जा रहा है। ओ परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आप उकाब के समान उड़ेंगे मेरे प्रियो। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, आज हमने सीखा 7 बातें हालेलुया कि पहाड़ किस किस को दर्शाता है। और मेरा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा आप सभी से अद्भुत रीति से बात किया है। इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।